गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। तो यहाँ जो मैं आपके साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्केन लेंगे और एल्केन की कौन सी रिएक्शन कराएंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे। अब नाइट्रेशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्केन को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो वहाँ पे क्या होगा वो हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है नाइट्रेशन, यानी इस रिएक्शन को जो हम कराने जा रहे हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पे हम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन एल्केन के साथ होगी, लेकिन किसकी होगी? तो नाइट्रिक एसिड की होगी। और वहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, यानी कुछ कंडीशंस के अंडर में ये रिएक्शन होगी। तो क्या कंडीशंस होंगी, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्केन लेंगे। तो मैंने एल्केन को इस तरीके से लिख दिया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को इससे अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा NO2 ग्रुप से। अब NO2 ग्रुप कहाँ से मिलेगा हमें? तो वो मिलेगा हमें नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा? HNO3। तो यहाँ पर ये क्या लिया हमने? एल्केन लिया है। ये लिया है हमने यहाँ पे एल्केन, और एल्केन को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? HNO3। अब ये जो HNO3 होता है ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है वो कुछ कंडीशंस में होगी, यानी यहाँ पर टेम्परेचर रेंज दे रखी है। तो अब जैसे अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है मैं आपको बता देती हूँ कि टेम्परेचर जो होगा वो 150 से लेकर के 475 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, यानी इसके बिटवीन आपको टेम्परेचर लेना है। लेकिन वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि 150 से लेकर के 475 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वो टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हमारा, जो कि मैंने एल्केन से अलग लिखा है, वो हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। अब किससे रिप्लेस होगा? अब देखिए, यहाँ पर जो HNO3 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, HONO2 लिख सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, और यहाँ से जो NO2 है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल हमें मिलेगा क्या? तो जो हमारा R है वो एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है। और R से क्या जुड़ जाएगा हमारा? NO2। इसके अलावा बचा क्या यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे क्या बचा? HO और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो बचा क्या हमारे पास? H2O। ये हमारे पास बचा, ये H2O है। तो ये जो हमारे पास बना है ये क्या है? ये बना है नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। तो आपको समझ में आएगी यहाँ पे होगा क्या? इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एल्केन जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पर टेम्परेचर रेंज से रखी है, तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए, इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया एल्केन, अब मैं कोई एल्केन लेकर के दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि किस तरीके से होगी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ईथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईथेन का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो C2H5। देखिए, ईथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H6, यही होता है। लेकिन हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कराना है। तो मैं अपने सहूलियत के लिए, यानी अच्छे तरीके से इस तरीके से लिख सकती हूँ ताकि हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कराने में आसानी हो। तो मैंने क्या कर लिया, C2H5, और जो 6 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया? C2H5 और H लिख लिया है। ये क्या है हमारा? ये होता है हमारा ईथेन। अब ये जो ईथेन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? उसी के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मैं अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकती हूँ, है तो ये नाइट्रिक एसिड, लेकिन मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम जब रिएक्शन को देखें, जब हम वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो, तो अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हुआ है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की वो कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अगर आप बाई चांस वहाँ पे टेम्परेचर भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, कन्फ्यूज़न की वजह से नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो इस NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, C2H5NO2। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा नाइट्रो इथेन। इथेन है और नाइट्रो ग्रुप इससे लग गया तो नाइट्रो इथेन हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे, तो देखिए HO यहाँ पे बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो क्या बचा, H2O। तो यहाँ पे हमें और क्या मिला, H2O। और ये क्या होता है हमारा नाइट्रो इथेन। इस तरीके से आप किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन, और ये है हमारी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी कि एल्केन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं और टेम्परेचर भी भूल गए हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप वहाँ पे इस तरीके से हीट का सिंबल लगा दें। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि ये जो कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ पर होगा रिएक्शन का, मतलब ये पता चल रहा है कि रिएक्शन कुछ कंडीशंस में ही हुई है। तो इससे आपको इस तरीके से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये लगा देते हैं। अदरवाइज कोशिश करिए कि आपको टेम्परेचर याद रहे। ये नहीं याद हो तो आपको एक एक ये टेम्परेचर तो याद होना ही चाहिए कि 150 से लेकर के 475 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।